Praise the Lord. Hallelujah. इस वक्त हम परमेश्वर के वचन की तरफ चलते हैं। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो खाली बर्तनों को इस्तेमाल करता है। देखिए, घर में जब पानी भरकर हम रखते हैं बर्तनों में और उसमें से कुछ पानी को इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी पानी को इस्तेमाल नहीं करते हैं, परंतु जब सुबह उठते हैं, जब पानी गवर्नमेंट का आता है तो जो भी पानी हम भर के रखे रहते हैं उसको क्या करते हैं, उंडाल देते हैं, खाली कर देते हैं। आधा भरा हुआ पानी में और भी पानी भरकर हम दूसरे दिन के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो हम इतना अच्छी तरह से जानते हैं कि बर्तनों को खाली करें और फिर से पानी को क्या करें, भरवा कर लें। गांव साइड में खेत होता है, खेत में कुआं होता है, कुआं को भी ऐसे ही किया जाता है। एक दिन नियुक्त कर कर उस कुएं के पानी को, सारा कुएं के पानी को खाली कर देते हैं और कुएं के नीचे बहुत कीचड़ होता है, उस कीचड़ को भी निकालते हैं और इस तरह जो है कुएं के सारे पानी, नीचे के कीचड़ को निकालने के खातिर उसके बाद जो पानी आता है वो बहुत अच्छा शुद्ध पानी आता है। कुआं को भी जो है खाली करके, जो है एम्प्टी कर कर, खाली कर कर जो है नया पानी को जो है छाने के लिए हम जो है खाली करवाते हैं। ऐसा अगर मैं आप लोगों को पूछूं, अगर आपका उम्र जो भी है, कितने लोगों को आपने अपना खून को दिया है? ब्लड डोनेट किए हुए लोग अपने हाथ उठाइए, देखते हैं। ब्लड मैंने डोनेट किया है, खून दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, थैंक यू। अगर आप अपने रिलेशन को दिए हैं तो भी कोई बात नहीं, या जाके ब्लड डोनेशन जहाँ पर होता है वहाँ पर जाकर आपने अगर ब्लड दिए हैं तो भी कोई बात नहीं है। परंतु आपका जितना उम्र है ना, उतना उम्र का जो है आपके अंदर वही ब्लड है, उसको क्या नहीं किया है। अगर आप, डॉक्टर भी कहते हैं कि अगर पुराना ब्लड को अगर आप दे दें तो हमारा बॉडी जो है नया ब्लड को क्या करता है, उत्पन्न करता है। तो ब्लड डोनेट करना भी बड़ी अच्छी बात है। हॉस्पिटल में जो आदमी रहते हैं उनका दिमाग में एक ही रहता है, कितना बार मेरा खून निकालता है, कितना बार निकालता है खून। दिन में 5-5 बार खून निकालता है, 6-6 बार खून निकालते हैं। खून निकालते हैं तो हमको थोड़ा सा डर सा लगता है कि भाई हम कमज़ोर हो रहे हैं। आप कमज़ोर नहीं हो रहे हैं, आपको एक बॉटल खून निकालना है अंदर से, ताकि और कुछ खून जो है अंदर से तैयार हो जाए। वही पुराना जो है 25 साल आपका हो सकता है, 30-40 साल, वही पुराना खून को आपके अंदर रखे हैं। आप थोड़ा सा क्या करो, डोनेट करो ताकि नया खून आ सके। एनीवे, ये तो मेडिकल की बात है। मगर परमेश्वर जो है उस व्यक्ति को इस्तेमाल करता है जो अपने आप को खाली करता है। परमेश्वर को अच्छा लगता है जब हम परमेश्वर के सम्मुख में जाकर हम अपने आप को खाली करें और परमेश्वर की ओर देखें और परमेश्वर की ओर से भरकर लें। परमेश्वर जो है ऐसे व्यक्ति को आशीष से भरते हैं। प्रभु यीशु मसीह को अगर हम देखें, यूहन्ना का लिखा हुआ 2 अध्याय में लिखा गया है, प्रभु यीशु मसीह को और उनके 12 शिष्यों को खाना के गांव में विवाह में बुलाया गया था, न्योता दिया गया था। ये जो यहूदियों का जो संप्रदाय के अनुसार, यहूदी संप्रदाय में, यहूदी मैरिजेस में जो है
वो द्राक्षा का जो है जूस बनाकर देते हैं, ग्रेप्स जूस देते हैं। सो वहाँ पर जो है आए हुए मेहमानों को ग्रेप्स जूस दिया जा रहा था। तो अचानक जब देखा गया कि लोगों का ज़्यादा होने के खातिर या ग्रेप जूस का कमी होने के खातिर वहाँ पर जो है एक टेंशन उत्पन्न होता है और द्राक्षा का जूस जो है ख़त्म होने लगता है, पीने वाले लोग और ज़्यादा है। तो ऐसे समय में वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की माता मरियम जो है वो प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहती है, देखो द्राक्षा जो है, रस जो है ख़त्म होने को आ गया, ख़त्म हो गया है, कुछ करो, डू समथिंग। माँ जो है पुत्र को कह रही है कि कुछ करो। वो जानती है कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, परंतु ये पुत्र जो है, ये यीशु जो है वो कुछ कर सकता है। इसलिए वो आकर कह रही है कि द्राक्षा का जूस जो है खत्म हो गया है, डू समथिंग। परंतु प्रभु यीशु मसीह अपनी माता से कह रहे हैं कि मेरा समय अब तक नहीं आया है, मेरा समय नहीं आया है। वो कुछ लोगों को बुलवाकर, काम करने वाले लोगों को बुलवाकर माता मरियम कहती है, जो ये कहता है, मतलब यीशु जो ये कहता है वो करो, जो ये कहता है। चलो हम पढ़ते हैं जॉन चैप्टर 2, शुरुआत से पढ़ लेते हैं। हाँ। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। जो कुछ प्रभु यीशु मसीह तुमसे कहे वो करना। मैं नहीं कर सकती हूँ, ध्यान से सुनिए, मैं नहीं कर सकती हूँ, सिर्फ वो कर सकता है। माँ कह रही है अपने पुत्र के प्रति कि काम करने वाले लोगों को जो कुछ वो कहता है उसको करना। तो वहाँ पर कुछ जवान लोग थे, वो खड़े हो गए उस काम को करने के लिए अब जो यीशु मसीह कहने वाले हैं, क्योंकि कहा गया था जो कुछ वो कहेगा उसको करना। कुछ जवान वहाँ पर खड़े हुए थे यीशु मसीह जो अब कहेगा उसको करने के लिए। ना आपको मैंने पहले ही कह दिया, वहाँ का समस्या ये था, लोग बहुत ज़्यादा है और दाखरस क्या हो गया, ख़त्म हो गया है, ये प्रॉब्लम है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, जरा ध्यान से सुनिए, यहाँ पर क्या लिखा है, क्या किया उसने। हाँ, यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। पढ़ो। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। 6वें वचन से पढ़ो। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। राइट, थैंक यू। नाउ यहाँ पर वचन लिखा है, वहाँ पर 6 घड़े थे, मटके थे। ओके, 6 घड़े थे। फॉर योर इंफॉर्मेशन, 6 घड़े थे और 6 घड़े खाली थे। और आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमारा परमेश्वर उसको इस्तेमाल करता है जो खाली है। वहाँ पर खाली घड़े, 6 खाली घड़े पड़े हुए थे। यीशु मसीह ने कहा, उसको उठाओ और मेरे साथ चलो। कुएं के पास लेकर गए और कुएं में से कहा कि इस मटके को, इस घड़े को
पानी से भरो। खाली मटके जो इस्तेमाल नहीं हो रहा था, जो पड़ा हुआ था, वो काम का नहीं था, जो किसी काम का नहीं था, जो रखा गया था, उसको यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया और कहा इसे कुएं में से पानी भरो। और भरने वाले कितना पानी भरे, लिखा है उसके कंठ तक, मुंह मुंह, उसके पूरे मुंह पानी भरे। जो खाली है उसको हमारा परमेश्वर इस्तेमाल करता है। हाँ, वो पानी था और लोगों से यीशु मसीह ने कहा इसे उठाओ, और जो लोग बैठे पीने के लिए उनके पास जाकर उसको दे दो। लोग ने पानी को, घड़े को उठाए और जो है पीने के लिए जो बैठे थे खाली गिलास को लेकर उनके पास गए। जब जाकर उस घड़े को वहाँ पर रखे तो वचन कहता पानी क्या हो गया, दाखरस हो गया। परमेश्वर को धन्यवाद हो। खाली बर्तन, जो खाली है, जो एम्प्टी है, उसको परमेश्वर जो है इस्तेमाल करता है। परमेश्वर को धन्यवाद हो। परमेश्वर के पास आते समय अपने आप को खाली करने के लिए आइए, अपने आप को खाली कर कर आइए, ताकि यहां से आप भरकर जाएं। मुझे सब कुछ मालूम है, मैं सब कुछ जानता हूं, मैं उससे भी अच्छा हूं, मेरे पास सब कुछ है, ये सारे चीज़ों को भरकर जो है परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के पास मत आइए। आपका एक्सपीरियंस, आपका जो भी है वो सब काम नहीं करेगा। परमेश्वर के पास आते समय खाली आइए। परमेश्वर आपका खालीपन को निकाल कर, जैसे उस घड़े को जो कंठ तक, मुंह तक भरा, वैसे जो भरकर तुम्हें परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। परंतु आते समय, परमेश्वर के सम्मुख में आते समय अपने आप को खाली करने के लिए आइए। परमेश्वर को धन्यवाद हो। लूका का लिखा हुआ 5वां अध्याय में अगर हम देखें, बाइबल कहती है रात के समय में पेतरुस मछली पकड़ने के लिए गया था और सारा रात उसने मछली को पकड़ा, एक भी मछली उसको नहीं मिला। खाली नाव को लेकर रात को निकला था, सुबह जब लौट कर आया खाली नाव के साथ ही लौट कर आया, एम्प्टी। बहुत मेहनत किया गया मगर खालीपन था, नाव खाली था। उस दिन मछलियां नहीं फंसी, परंतु उसके जाल में कचरे फंसे। वो किनारे में आकर किनारे में अपने जाल को धो रहा था। खाली नाव, ध्यान से सुनिए प्रियो, नाव खाली था। रात को निकला खाली नाव के साथ, सुबह लौट कर आया खाली नाव के साथ। बहुत मेहनत किया, रात पूरा मेहनत किया, परंतु उसको कोई सफलता नहीं मिला। एटलीस्ट वो किनारे में आकर जाल में फंसे हुए कचरे को किनारे में बैठकर वो धो रहा था। बाइबल कहती है उसी किनारे में प्रभु यीशु मसीह लोगों को वचन सुना रहे थे। चलो पढ़ते हैं पहले से। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरेत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो शिमोन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। ना वचन कहता है, सुनिए ध्यान से, पहले से पढ़िए, पहले से। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी। ना वचन कहता है किनारे में प्रभु यीशु मसीह लोगों को वचन सुना रहे थे। चर्च ध्यान से देखिए, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह किनारे में लोगों को वचन सुना रहे थे। ये लोगों का झुंड था और किनारे में यीशु मसीह वचन को सुना रहे थे।
लोग जो है यीशु मसीह के ऊपर आ पड़ रहे थे, गिर रहे थे ऊपर, गर्दी बहुत था। मगर उसी किनारे में पेतरुस जो है सुबह सुबह अपने जाल को जो है पानी से क्या कर रहा था, कचरा निकाल कर धो रहा था। याद रखिए, किनारे में लोग हैं, किनारे में यीशु मसीह है, किनारे में पेतरुस है जो अपने जाल को धो रहा था। ना जब लोग यीशु मसीह पर गिर पड़ रहे हैं तो यीशु मसीह ने देखा वहां पर एक नाव है जो खाली है, खाली नाव। और ये भी यीशु मसीह ने देखा कि ये खाली नाव ये पेतरस का है। सो प्रभु यीशु मसीह उस खाली नाव में चढ़कर बैठे और लोग ऊपर गिर रहे थे, इसलिए पेतरस से कहा जरा उठकर जो है नाव को जरा सा क्या कर, अंदर थोड़ा सा पानी में धक्का मार ताकि लोग पानी में ना आ सके। प्रभु यीशु मसीह नाव में बैठकर उन लोगों को वचन सुनाया। परमेश्वर को धन्यवाद हो। सो कहीं ना कहीं पेतरस अपने खाली नाव को यीशु मसीह को दिया ताकि उसमें बैठकर यीशु मसीह जो लोगों को सुसमाचार सुना सके। खालीपन, ये नहीं कहा पेतरस अरे कहाँ पर, पूरे रात हमने जो है मेहनत किया, एक भी मछली नहीं मिला, अभी मैं अपने नाव को नहीं देता हूँ, मैं अपने नाव, आप नाव में से उतरो, नाव को मैं आपको नहीं देता हूँ। नहीं 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 नहीं, पेतरस अपने खाली नाव को यीशु मसीह के सेवकाई के लिए दिया। परमेश्वर को धन्यवाद हो। भरा हुआ नहीं, खाली। परमेश्वर को खाली चाहिए, एम्प्टी वन चाहिए। एम्प्टी को, खालीपन को परमेश्वर इस्तेमाल करता है। जब प्रभु यीशु मसीह ने वचन को सुनाए, पेतरस से कहा चल एक काम कर, तू नाव को लेकर गहराई में चल। पेतरस नाव को लेकर गहराई में गया और गहराई में जाने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने पेतरस से कहा तो एक काम कर, मछली पकड़ने के लिए अपने जाल को डाल, जाल को डाल। पेतरस इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि दिन में, इस झील में दिन में मछलियां नहीं मिलती है। मछली अगर पकड़ना है तो रात के समय में जाके ही मछली पकड़ना है, दिन में मछली नहीं मिलती है। परंतु प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं दिन में सूरज के रोशनी में मछली पकड़ने के लिए जाल को डाल। पेतरस कहता है हमने रात पूरा मछली पकड़े, जब मछली मिलना चाहिए था उस वक्त नहीं मिला है, वैसे भी दिन में मछली नहीं मिलता है, परंतु तेरे बातों पर, तेरे वचन पर मैं अपने जाल को डालता हूं। जो वचन मैंने किनारे में जाल को धोते समय में सुना, जो वचन तूने मेरे नाव में बैठकर लोगों को सुनाते समय में वो वचन को मैंने सुना, अब मैं जो है तेरे वचन के ऊपर मैं अपने जाल को डालता हूं। मुझे मालूम है पानी के ऊपर डालने से मछली नहीं मिलेगा, दिन में मछली नहीं मिलेगा, परंतु ऑन योर वर्ड, तेरे शब्द के ऊपर, तेरे वचन के ऊपर मैं अपने जाल को डालता हूं। बाइबल कहती है उसने अपने जाल को डाला और इतने मछलियां फंस गई कि दूसरे नाव, काली नाव को भी बुलाना पड़ा कि जल्दी आइए काली नाव को लेकर, बहुत मछलियां हैं। 2 नाव मछलियों से भर गया। परमेश्वर उसके दोनों नाव को मछलियों से भर दिए, जबकि वो खाली था, परमेश्वर ने उसको भर दिया। मछली को नाव में भरने से पहले पेतरस वचन को अपने अंदर भर के लिया। मैं, किसी और व्यक्ति अगर मुझसे कहे दिन के समय में, सूरज के रोशनी में, यदि कोई दूसरा मुझसे कहे, कितने भी बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति, कितने भी बड़ा अनुभवी व्यक्ति मुझसे अगर कहे कि जाल को दिन में डाल, मैं नहीं डालूंगा, परंतु तेरे वचन पर मैं डालूंगा। जो किनारे में
नाव में बैठकर तूने जो वचन को दिया, वो वचन यहाँ पर कार्य किया है, वो वचन मेरे अंदर भरा हुआ है, उस वचन को मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, उस वचन के ऊपर मैं अपने जाल को डालता हूँ कहकर उसने जाल को डाला। वो वचन, भरा हुआ वचन नाव को भी क्या कर दिया, मछलियों से भर दिया। परमेश्वर के पास अगर आना है, कम एम्प्टी, अपने आप को खाली कर कर खाली आइए ताकि वो तुम्हें भर सके। परमेश्वर को धन्यवाद हो। अगर हम मार्कुस का लिखा हुआ उसका 12वां अध्याय को अगर हम देखें, मार्क चैप्टर 12, यहां पर एक अद्भुत विधवा स्त्री है। फोर्टी 41 से पढ़ते हैं। वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं। ना प्रभु यीशु मसीह मंदिर में बैठकर लोग कैसे अपने दान को देते हैं, यीशु मसीह देख रहा था। वचन कहता है, सुनिए ध्यान से, देने वालों आप भी देने वाले हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर देने वालों का देने को देख रहा था। परमेश्वर को धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, ये हाथ से अगर आप दे रहे हो तो ये हाथ को नहीं मालूम रहना चाहिए। हेलो, आप सुन रहे हैं? ये हाथ को अगर आप, ये हाथ से अगर आप दे रहे हैं तो ये हाथ को नहीं मालूम रहना चाहिए कि तुमने दिया है। सीक्रेटली देने के बारे में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। ये हाथ से देने के बाद ये हाथ को नहीं मालूम रहना चाहिए। इसका मतलब ये है, देने के बाद आप मुंह से नहीं बोलना चाहिए कि मैंने दिया है ना। कुछ कलीसियाओं में जब हम जाते हैं, कुछ चर्चेस में जाते हैं, वहाँ पर जो है फैन के ऊपर भी लिखा रहता है, दिस फैन इज डोनेटेड बाय, इस फैन को इन्होंने दिया है, नाम उधर लिखा रहता है। कुछ लोगों का मरे हुए रहते हैं, लेट, उनका नाम, मज़ा आता है, वो नाम घूमते रहता है, दिया हुआ नाम और जिन्होंने भी माँ बाप का नाम से दिए हैं वो खुश होते हैं, हमने अपने माँ बाप के नाम से फ़ैन बन रही है, ये 2 फैन। ओके, हाँ भाई, बंद है, चल नहीं रहा मतलब बंद है। सो फैन, टेबल, कुर्सी, वो ये सब जो है वहाँ पर नाम को लिखवाते हैं कि हमने दिया। थैंक गॉड ये सारी चीज़ हमारे चर्च में नहीं है। VBS के समय में लोग जो है किस तरह जो है अच्छे बड़े मन से बच्चों को खिलाए, और हमने सबको मिला के एक ही वचन में कहा, हमारे चर्च के लोग ने अच्छे अच्छे बच्चों को भोजन को खिलाने वाली चीज़ों को खिलाया। उन सभी को परमेश्वर आशीष से भरे। एक वर्ड, फिनिश। इन्होंने, किसी ने हमको नहीं लिखा, हमारा नाम लिख के बोलो कि हमने पहले दिन हमने इडली दिया, दूसरे दिन हमने ये दिया, हर एक के नाम इधर, हमारे इधर। वैसा लोग भी नहीं है। अगर बोलना तो दूसरी बात है, लोग ही वैसा नहीं है जो यहाँ पर जो लिख के दें कि हमने दिया बोलकर बोले। यहाँ पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह देने वालों को देख रहे थे कि कौन कैसे दे रहे हैं। देने वाले 2 तरीके होते हैं, रहने वाले भी देते हैं, नहीं रहने वाले भी देते हैं। चलो फिर से पढ़ते हैं 41। वह मंदिर के भंडार के सामने हाँ। बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियाँ जो एक अधेले के बराबर होती है डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। यस, थैंक यू। लोग जो है, ध्यान से सुनिए, वहाँ पर लोग बहुत बहुत दान दे रहे हैं।
वचन कहता है, लोग जो है बहुत बहुत दे रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह बहुत बहुत देने वालों को भी देख रहा है। और वहां पर यह लिखा है कि एक गरीब विधवा उसने अपने पास से दो कॉइन को जो है उसने वहां पर डाला। बाकी के लोग, पैसे वाले लोग, धनवान लोग बहुत बहुत डाल रहे हैं, परंतु वो गरीब विधवा, उसके पास सिर्फ 2 सिक्के थे, सिर्फ 2 सिक्के। उसने उस 2 सिक्के को डाल दिया। ये धनवान लोग के पास बहुत था, उस बहुत में से बहुत डाला है, मतलब और भी बहुत है। परंतु ये विधवा, उसके पास उस 2 सिक्के के बाद में कुछ भी नहीं है। उसने सब कुछ खाली कर दिया। मैंने कहा ना, बर्तन सब कुछ खाली करना। उसने सब कुछ डाल दिया। कल के बारे में उसको चिंता नहीं। पैसे वालों के पास कल नहीं, पूरे साल भर के लिए उनके पास है। परंतु इस विधवा कल के बारे में नहीं सोचा। उस विधवा, उसके पास 2 सिक्के हैं, उस 2 सिक्के को उसने डाल दिया, फिनिश। कल के बारे में नहीं मालूम। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उस गरीब विधवा सबसे ज्यादा डाला है। क्यों? उसके पास उसके बाद कुछ नहीं है। वो 2 सिक्के उसका सब कुछ है, और वो सब कुछ जो है उसने डाल दिया। उसके बाद उसके पास कुछ नहीं है, उसने पूरा खाली कर दिया। पेतरुस भी यीशु मसीह को यही पूछा, हमने सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पीछे आए हैं। सब कुछ छोड़ दिए, सब कुछ खाली कर दिया, सब कुछ छोड़कर आए हैं। जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सब कुछ छोड़ा है तो सब कुछ कितना मिलेगा? 100 गुना, 100 फोल्ड्स। तुम्हें 100 फोल्ड, 100 गुना तुम्हें मिलेगा। परमेश्वर को धन्यवाद। उस गरीब स्त्री, उस गरीब विधवा, वो जानती थी कि मैं जो 2 सिक्के डालूंगी, मैं अपने आप को अगर खाली करूंगी तो मेरा परमेश्वर जो है वो खाली हुआ जगह को क्या कर देगा? भर देगा, 100 गुना भर देगा। एक बड़ा विश्वास उसके अंदर था, मैं अपने जीवन को ही दे दूंगी, वो भर देगा, मैं पूरा खाली करूंगी। वो चाहे तो 1 सिक्का डाल के 1 सिक्का अपने पास रख सकती थी, परंतु नहीं, उसका विश्वास ओ लेवल का विश्वास है, मैं परमेश्वर के पास छप्पर पाड़ कर लूंगी। उसने जो है पूरा डाल दिया। ओके, वो अपने आप को खाली कर ली और परमेश्वर के पास बाट जोते रही ताकि वो 100 गुना पाए। परमेश्वर को धन्यवाद। एलिया भी जो है, जो एक लंबा सफर को चलते हुए वो आया और एक विधवा को उसने देखा, लकड़ी को बीन रही थी, लकड़ी को चुन रही थी। उस विधवा से एलिया ने कहा, अलो स्त्री, अम्मा थोड़ा पीने के लिए पानी लेकर आ। कोई तो व्यक्ति धूप में आया है, पानी लाकर दूध देती हूँ बोलकर, जब वो पानी लाने के लिए जा रही थी, अलो सुनो, आते समय में एक छोटा सा रोटी लेकर आना। इस बात को सुनते ही वो हड़बड़ गई। ये कैसा परेशानी, ये कितना बड़ा विपत्ति आ गया। क्योंकि वो सूखी लकड़ियों को छूनते समय दिमाग में एक विचार रखकर वो चुन रही थी कि मेरे घर में थोड़ा सा आटा है, मुट्ठी भर आटा है, थोड़ा सा तेल है, उसको बनाकर मैं और मेरा बेटा, एक ही बेटा है, मैं विधवा हूँ, मैं और मेरा बेटा खाएंगे, उसके बाद मरेंगे। उसके बाद खाने के लिए कुछ नहीं, खाएंगे आज, कल के बाद जो है मरेंगे। खाली वो आखिरी आटा, आखिरी तेल के बारे में सोचकर जो है लकड़ी को बीन रही थी, चुन रही थी, ताकि आखिरी भोजन करने के बाद मरे। उसमें एलिया आकर कह रहा, सुनो, पानी को लाते लाते थोड़ा सा एक छोटा रोटी बना कर लाना। क्या हालत हो गया होगा उसका।
वो अपने कल के दिन मरने के बारे में सोच रही है, एलिया आज ही मरने के लिए उसको ऑफर दे रहा, आज तू मेरे को बना के दे। व्हाट ए फेथ, तू बना कर दे। जिस परमेश्वर का आराधना मैं करता हूं, वो परमेश्वर कह रहा है कि जब तक बारिश नहीं आएगा तब तक तेरा आटा और तेल खत्म नहीं होगा, पहला मुझे बना कर दे। उस बात पर उसने विश्वास किया, उस बात पर उस विधवा विश्वास किया। ये इतना मजबूत अगर बोल रहा है, चलो बना कर देते हैं। पहला उसको रोटी जो है, जो छोटा रोटी बनाकर उसको दी, उसने खाई, उसका बेटा खाई। जब देखा और भी आटा है, आटा खत्म नहीं हुआ, देखा और भी तेल है, तो उसको ऐसे लगा मेरा तो आज का पेट भर गया, मेरे लोगों का। उसने अपने अपने भाई बहन माँ चाचा चाची पति के लोग, उनको भी खिलाई, रोज खिलाते रही जब तक बारिश नहीं आया। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है, जब हम अपने आप को खाली करते हैं तो परमेश्वर उसको भरता है। ये एक तरीका है भर के लेने का, परंतु हम अपने आप को पहला क्या करें, खाली करें। परमेश्वर को धन्यवाद हो। किसी को मैं काउंसलिंग कर रहा था, ओके, मन लग जाता है किसी के ऊपर, प्यार व्यार के चक्कर में मन लग जाता है, और हम उनको बोलते हैं भाई प्रेयर करो, प्रेयर। हर क्या बोलते हैं, मन लगी, तूने कहा ओके, मन लगी तो गदी पर परी क्या चीज है। ओके, सो कौन सा भी गधे पर मन लग गया, गधी के पर मन लग गया, तो फिर परी विरी कुछ नहीं चाहे, चलेगा कैसा भी। मैंने कहा भाई एक काम करो, प्रार्थना करो, जस्ट प्रे प्रे प्रे। परमेश्वर के तरफ से है या नहीं, प्रार्थना करो, मगर याद रखो दिमाग में मन में रखकर प्रार्थना मत करो। एक नाम को लेके दिमाग में रख के, मन में रख के, परमेश्वर तेरा तरफ से है क्या बोल के मन में और दिमाग में रख के प्रार्थना करेगा, कौन सा भी वचन बोलेगा तेरा ही है, कल ही कर ले, वो तेरे लिए बनाया गया है, वो तेरा ही हड्डी है। क्योंकि दिमाग में रख लिया, मन में रख लिया, सब अपना ही है। फिर बाद में मालूम पड़ेगा अपना क्या, फिर दूसरा का क्या है। हेलो, मैंने कहा सब कुछ दिमाग से निकाल कर सब कुछ बाहर निकालो और प्रार्थना करो कि परमेश्वर क्या ये आपके तरफ से है, क्या इसमें मैं अपने हाथ को डालूं। सो परमेश्वर हमको गाइड करता है। प्रियो, मुझे अपने ही बारे में कहना पड़ा। उन दिनों में जब मेरा उम्र 25 साल का था, उस वक्त जो है मैं अपने ही जीवन साथी के लिए मैं 3 साल प्रार्थना किया। परमेश्वर मुझे मालूम है तूने आदम की पसली की हड्डी को निकाल कर हव्वा को बनाया, मेरे हड्डी से तूने किसको बनाया है वो ही मुझे चाहिए, दूसरा मुझे नहीं चाहिए। क्या उस वक्त मैं हीरो जैसा नहीं दिख रहा था? उस वक्त भी हीरो था। ओके, उस वक्त क्या मेरे पीछे कोई दूसरे बहनें नहीं थे? क्या उस वक्त कोई पिता को नहीं लग रहा था कितना अच्छा परमेश्वर का दास है, इसके साथ मेरे बेटी को शादी करवा कर दें? थे, मगर सब तो मेरे लिए नहीं है ना। मेरे लिए परमेश्वर ने एक को बनाया है। 3 साल परमेश्वर के पास प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर ने कहा इससे शादी कर। तभी तो है परमेश्वर के इच्छा के अनुसार शादी करने के कारण आज हम जो है आशीषित है। हमने अंदर रखकर नहीं प्रार्थना किया, बाहर रखकर प्रार्थना किया। खाली करना है, खाली कर कर जो है परमेश्वर के पास आएंगे तो परमेश्वर सही उत्तर को देगा। हालेलुया। उसने, उस विधवा ने जो 2 सिक्के थे, 2 को देकर अपने आप को खाली कर ली कि नेक्स्ट उसको मालूम है, नेक्स्ट जो है उसके पास जो कुछ भी है भरा हुआ रहेगा। परमेश्वर अन्यायी नहीं है।
जो अपने आप को खाली कर दिए तो उसको खाली रखेगा नहीं, हमारा परमेश्वर उसको भर देगा। परमेश्वर को धन्यवाद। जो नीति वचन 28वां अध्याय को हमने पढ़ा, वहाँ पर 13 वचन को, जो लास्ट वचन जहाँ पर हमने अंत किया, एक बार उसको अगर हम पढ़ के देखें, जरा देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। 28वां अध्याय उसका 13 वचन। जो अपने अपराध छिपा रखता है, जो अपने अपराध को अपने अंदर छुपा कर रखता है, उसका कार्य सफल नहीं होता। हेलो, सुन रहे हैं? या जो अपने अपराध को अपने अंदर छुपा कर रखता है, उसका कार्य सफल, चर्च बोलिए, उसका कार्य सफल नहीं होता। कौन कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है। जो अपने अपराध को अपने अंदर छुपा के रखता है, उसका कार्य सफल नहीं होगा। अगर सफल होना है तो क्या करना है? हाँ, पढ़ते हैं। परंतु जो उनको मान लेता, जो अपराधों को किए हैं उस अपराधों को मान लेता और छोड़ भी देता है, दूसरा क्या है? उसको छोड़ देता है। किया हुआ अपराध को मानना चाहिए, हाँ मैंने किया है, हाँ मैंने किया है। और दूसरा, किया हुआ अपराध को मानने के बाद उसको छोड़ देना चाहिए। तब क्या होगा? उस पर दया की जाएगी। उसके ऊपर परमेश्वर का दया उतर आएगा। अपराधों को यहाँ पर छुपा के अंदर रखकर दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर। अरे बाबा, पहला अपराधों को तो मान और उन अपराधों को छोड़ दे, खाली कर, मान और निकाल दे अंदर से। जब पूरा निकालेगा तब परमेश्वर का दया तुम्हारे पर उतर आएगा। अन्यथा जो सड़ा हुआ चीज को अंदर रखेंगे तो और सड़ जाएगा और सब कुछ सड़ता जाएगा। अपने अपराधों को परमेश्वर के सामने मानना है। जब भी मानना है उसी वक्त मान लो। कल देखेंगे, परसों देखेंगे, नेक्स्ट टाइम में देखेंगे, मौका नहीं मिलेगा। तभी मान लो। लूका का लिखा हुआ 19वां अध्याय को अगर देखें, प्रभु यीशु मसीह यरीको से गुजर कर जा रहे थे। चर्च, यीशु मसीह यरीको से गुजर कर जा रहे थे। अब अगर वो गुजर कर चले गए, वो फिर से आने वाले नहीं हैं। बस उसके बाद वो सूली के पर जो है, क्रूस के पर मर जाएंगे। उनका जो है, जो सेवकाई खत्म हो जाएगा। ये यरीको से गुजर कर जा रहे थे और बाइबल कहती है वहां पर एक जक्काय नाम का व्यक्ति था। जक्काय, वो चुंगी लेने वाला का सरदार था और बहुत धनवान था। नाउ देखिए उसका नाम क्या है? जक्काय। जक्काय। हम भी जो है नाम चुन चुन कर रखते हैं। लोग हमसे भी कहते हैं ना, आप बोलिए ना पास्टर, आप बोलिए ना क्या नाम रखना है बच्चे को। हम भी चुन कर रखते हैं। जक्काय के माँ बाप भी चुन कर नाम रखा है उसको। क्या नाम रखा है? जक्काय। जक्काय का मतलब प्योर, शुद्ध। और पूरा काम क्या है उसका? उल्टा पलटा। ओके, क्या काम? चुंगी लेना, टैक्स कलेक्ट करना। टैक्स कलेक्ट करने वाले का वो सरदार था। और उन दिनों में टैक्स कलेक्ट करने वालों को पापी कहलाते थे। पापी लोग हैं, दुष्ट लोग हैं। चुंगी लेने वाला लोगों का सरदार था। जब यीशु मसीह यरीको से गुजर कर जा रहा था, उसके मन में लगा कि मैं एक बार यीशु को देखूं, इसके बारे में मैं सुना है, एक बार देख लूं। वो देखने के लिए अपने ऑफिस से निकला और यीशु मसीह को देखने के लिए जब सड़क पर आया तो यीशु मसीह को देख नहीं सका, क्योंकि उसका अपना समस्या थी कि वो क्या था? नाटा था, तिंगना था, नाटा था। वो यीशु मसीह को नहीं देख सका, परंतु देखने का इच्छा को रखकर उसी रास्ते में आगे दौड़ कर गया। गुलार के पेड़ के ऊपर चढ़ा और बैठकर जो है
यीशु मसीह को देखने लगा। जब यीशु मसीह उस झाड़ के पास से गुजरे, प्रभु यीशु मसीह जो है उस वृक्ष के पास खड़ा होकर ऊपर देखा और जक्कई से कहा, जक्कई तुरंत उतरा, आज मैं तेरे घर में आना चाहता हूं। व्हाट ए वंडरफुल वर्ड। जो जक्कई यीशु को देखना चाहता था, अरे वैसे तो सब लोग तो देख रहे हैं, सभी के बीच यीशु मसीह चल रहे हैं, सब देख रहे हैं, परंतु एक व्यक्ति सिर्फ देख नहीं रहा है, यीशु को ढूंढ रहा है। वो उस वृक्ष के ऊपर बैठकर यीशु मसीह को ढूंढ रहा था। ऑफ कोर्स देखते 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 ढूंढने लगा। बाइबल कहती है यिर्मयाह में 29 में, ढूंढने वालों को परमेश्वर मिलता है। सो यीशु मसीह उस वृक्ष के पास गया और कहा, जक्कई तुरंत नीचे उतरा, आज मैं तेरे घर पे आना चाहता हूं। वो तुरंत उतरा, यीशु मसीह को अपने घर लेकर गया। यीशु मसीह को घर लेकर गया, परंतु याद रखिए वो धनवान था। उसका घर हमारे जैसा 10 बाय 10 नहीं, उसका घर बड़ा घर था। यीशु मसीह अंदर गए, 12 शिष्य लोग अंदर गए, परंतु झुंड जो था उसमें से कोई अंदर नहीं गए, क्योंकि झुंड जानते थे ये पापी व्यक्ति है, ये पापी है, इसके घर में हम नहीं जाएंगे। परंतु जब झुंड ने देखा यीशु मसीह पापी व्यक्ति उस जक्कई के घर में भोजन करने के लिए बैठे हैं, उसके घर में उसके टेबल में बैठे हैं, तब बाहर खड़ा होकर वो कहने लगे, देखो पापी के घर में जाकर बैठे, जिसके पीछे हम जा रहे थे वो खुद पापी के घर में जाकर बैठा है। इस बात को जब जक्कई ने सुना, वो अपने अंदर निर्णय किया होगा, बाहर खड़ा होकर जो कह रहे हैं वो सही है या गलत है। ये जो बाहर खड़ा होकर लोग जो कह रहे हैं वो यीशु पापी के घर में जाकर बैठा है, उसके घर में भोजन कर रहा है, वो कहने वाले बात सही है या गलत है वो उसको ही मालूम है। जब उसको पता लगा बाहर खड़ा होकर जो कह रहे हैं वो सही है, मेरे जैसे पापी के घर में यीशु मसीह आए हैं, तब उसने अपने आप को खाली किया। पढ़ेंगे क्या? उसने अपने आप को खाली किया। क्या बोलकर खाली किया? यस, उसने कहा मेरे पास जो कुछ भी है उसमें से आधा मैं गरीबों को देता हूं, और जो कुछ भी आधा बच गया उसमें से मैं किसी से अगर छीन कर लिया है तो उसको मैं 6 गुना देता हूं। किसी से मैं अगर 100 रुपए लिया है तो उसको मैं 400 रुपए दूंगा। किसी से मैं अगर 1000 रुपए लिया है तो 4000 दूंगा। 10,000 मैंने किसी से छीना है तो 40,000 दूंगा। किसी से भी मैंने छीना है तो उसको मैं 6 गुना दूंगा, गरीबों को आधा दूंगा। कितना बचा उसके पास? उसने सब कुछ यीशु मसीह के पास अपने शब्दों से खाली कर दिया। उसने कहा मैं गरीबों को आधा दे दूंगा, बचा आधा। फिर उसने कहा मैं 6 गुना दे दूंगा जिससे मैंने छीना है। सब कुछ उसने खाली कर दिया। जब उसने अपने आप को खाली किया तब यीशु मसीह ने कहा आज ये घर में क्या आ गया? उद्धार आ गया। आज ये घर में उद्धार आ गया। जब जक्कई ने खाली किया, उद्धार उसके घर में प्रवेश किया। प्रियो, हमारे घर में उद्धार प्रवेश करना बहुत जरूरी है। अगर मैं सही नहीं हूं तो मेरे बच्चों को मैं सही रास्ता नहीं बता सकता हूं। शुरुआत मुझसे होती है, शुरुआत आपसे होता है। अगर आप सही नहीं हैं, आप खुद अंधे हैं, तो आपके बच्चों को आप रास्ता नहीं बता सकते हैं। इसलिए बाइबल कहती है अंधा अंधे को रास्ता नहीं बता सकता है, दोनों खड्डे में गिर जाएंगे। इसलिए अपने आप को, अपने अंदर भरा हुआ सब कुछ खाली कर दो, सब कुछ खाली कर दो। नहीं खाली करने वाले के बारे में बाइबल में लिखा है, एक धनवान लड़का यीशु मसीह के पास आया और कहा अनंत काल का जीवन पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह बताइए मैं क्या करूं?
वचन कहता है यीशु ने बड़ी दृष्टि लगाकर उसको देखा और कहा, एक काम कर, तू तेरे पास जो कुछ भी है धन गरीबों को दे दे, मेरे पीछे हो ले। बाइबल कहती है वो वहाँ से बड़े दुख के साथ अपने चेहरे को झुकाकर बड़े दुख के साथ वहाँ से निकल कर चला गया। यीशु मसीह ने उसको देखकर कहा, देखो सुई के नाक में से ऊंट घुसकर जा सकती है, ऐसे धनवान जो सिर्फ पैसा 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 कहते हैं वो स्वर्गराज में नहीं प्रवेश करेंगे। जो खाली नहीं करना चाहता है वो स्वर्गराज में प्रवेश नहीं करेंगे। परमेश्वर को धन्यवाद हो। खाली करना सीखना जरूरी है। अपने आप को परमेश्वर के पास आकर खाली करो। आप फिर से मैं कहता हूँ, आप कितने भी पढ़े लिखे होने दो, कितना भी इंटेलिजेंट होने दो, कितना भी सुंदर होने दो, कितना भी क्या पैसे वाला होने दो, कुछ भी होने दो, परमेश्वर के पास आते समय अपने आप को खाली कर दो। बस यहाँ से जाते समय भरकर ले जाओ। अगर हम लूका का लिखा हुआ 15 अध्याय को अगर देखें, पुत्र ने अपने पिताजी से कहा, छोटे ने अपने बाप से कहा, जो कुछ भी मेरा है मुझे दे दो। पिताजी ने जो है, तुझको ही नहीं बेटा दोनों बेटों को दे देता हूं बोलकर दोनों बेटों को बांट कर दे दिया। छोटे ने उस सारे प्रॉपर्टी को बेचकर उसे पैसे में कन्वर्ट कर कर दूर देश को चला गया, पिताजी से दूर दूर देश को चला गया। और वचन कहता दूर देश में जाकर अपने तरीके में जीने लगा। व्यभिचार करना, डांस बार, पत्ते खेलना, जुगार खेलना, अपने तरीके में वो जीने लगा, क्योंकि वो पिता से बहुत दूर चला गया था। दूर देश में जाकर अपने पैसे को जो है वैश्यागिरी में उसने उड़ाया। एक दिन आया, याद रखिए एक दिन आता है, एक दिन आया, उस वक्त उसके पास कुछ नहीं रहा, सब कुछ खत्म, पैसा खत्म हो गया। उसने नौकरी को ढूंढा, नौकरी मिली। क्या नौकरी? सुअरों को चराने वाली नौकरी। उसके पिता जिस देश में रहता था उस देश में एक भी सुअर नहीं है, परंतु उसको सुअर को चराने वाली नौकरी मिली। सुअरों को चरा रहा था, मगर खाने के लिए, भूख के लिए सुअर खाने वाले फलियों को लेकर खाने के लिए कोशिश किया, परंतु सुपरवाइजर ने रोक दिया, बोला सुअरों को खाने वाले चीज को तुम नहीं खाओगे, वो उसका है। भूख, जब पैसे उड़ा रहा था ना उस वक्त उसको याद नहीं आया भूख क्या होता है, सुअर को चराना क्या होता है। सब कुछ लुट गया, परंतु बाइबल कहती है, एक अच्छा वचन लिखा है, जब उसको होश आया। हालेलुया, कम ऑन चर्च, हालेलुया। जब वो होश में आया, इसका मतलब उसने जो कुछ भी किया, किसमें किया? बिना होश का किया। अपना बाप का पैसा है, अपना बाप का माल है, अरे मैं अपने पैसे से पीता, मैं अपने पैसे से करता। कई लोग ने इस बात को मुझे कहा है, मैं अपने पैसे से करता, मैं थोड़ी उनसे मांगता, मैं अपने पैसे से खाता, मैं इतना कमाता हूँ, मैं इतने पैसे कमाता हूँ, क्या मैं इतने पैसे का अपना नहीं कर सकता हूँ? मैं सिगरेट नहीं पी सकता हूँ अपने पैसे से? मेरा तनख्वाह देखो इतना है, क्या मैं अपने लिए महीने का जो है 500 रुपए का सिगरेट नहीं पी सकता हूँ? महीने का जो है 200 रुपए का तंबाकू मैं नहीं खा सकता हूँ? अपना पैसा है, एक कब उड़ जाएगा पैसा मालूम नहीं। उसको बाइबल कहते हैं, उसको क्या है बोलता है, पैसे को पंख है, उड़ जाएगा, डबक गया, खत्म, गया, किधर गया मालूम नहीं। कलीसिया जब सब कुछ खत्म हो गया, वो होश में आया, अपने आप में आया, तब उसको अपने पिता का घर याद आया। मेरे पिता के घर में नौकरे हैं, इधर मैं भी नौकर है, मगर पिता के घर में नौकरे हैं, वन ऑफ द बेस्ट फूड को खाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे लाइफ को जीते हैं, परंतु मैं देखो यहाँ पर
मेरा हालत देखो यहाँ पर। मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने पिता के पास जाता हूँ। मैं अपने पिता के पास जाकर पिता से माफी मांगता हूँ। पैसे खत्म हो गए, सब कुछ खत्म हो गया, मगर वो अब एक निर्णय में आता है कि मैं अपने पिता के पास जाता हूँ। 16 वचन से पढ़िए। और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। मैं अब उठकर अपने पिता, ध्यान से सुनिए इस बात को, मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि, और मेरे पिताजी से मैं कहूंगा कि पिताजी, हे पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। तेरे दृष्टि में मैंने पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा, मैं अब इस योग्य नहीं रहा तेरा पुत्र कहलाऊं। मैं तेरे पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। मुझे अपने मजदूर के समान रख ले, ये मैं जाकर कहूंगा। ध्यान से सुनिए, मैंने स्वर्ग के विरोध में, तेरे विरोध में मैंने पाप किया है। तेरा पुत्र कहलाने का लायक नहीं है, मगर तेरे घर में नौकर बनकर काम करूंगा, नौकर के समान रहूंगा। सब मिलाकर जो है वो अपने पिता से क्षमा मांगने के बारे में सोच रहा है। मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में, पिताजी आपके विरुद्ध में मैंने पाप किया है, मुझे क्षमा कर। कई साल बीतने के बाद जब उसको होश में आया, वो लौटकर जब अपने पिता के घर के तरफ निकला, बाइबल कहती है पिताजी ने उसे दूर से देखा और पिताजी दौड़कर उसके पास गया। यह है पिता का प्रेम। पिता दौड़कर उसके पास गया। आने वाला पुत्र कमजोर था, आने वाला पुत्र फटा हुआ कपड़ा पहनकर आ रहा था, आने वाला पुत्र के पैर में चप्पल नहीं थे, फिर भी उस बदबूदार शरीर के पास जाकर, उसके पास जाकर उसके गले लगाकर उसको चूमने लगा। ये पिता का प्रेम है। उसके पास दौड़ कर गया, पिता दौड़ कर गया, क्योंकि वो देख रहा था पुत्र जो है कमजोर है, पुत्र जो है फटा हुआ कपड़ा पहना है, पुत्र जो है बिना चप्पल का आ रहा है। पहले तो उसको कंफ्यूज हुआ रहेगा, क्या ये मेरा बेटा है? नहीं हो सकता है, मगर चाल तो मेरा बेटा का जैसा ही है। पहचाना और दौड़ कर गया, पागलों की तरह उसे गले लगाया और चूमने लगा। अब ये मौका जब देखा उस पुत्र ने, अरे मुझे लगा मुझे पिताजी का जरूरत है, मगर इधर क्या हो गया है, उल्टा हो गया है। ओके, पिताजी को मेरा जरूरत है। ये आजकल का जो कंप्यूटर वाले दिमाग में आ जाता है ना, मैंने सोचा मेरे को पिताजी का जरूरत है, इधर देखो तो पिताजी को मेरा जरूरत है। काहे के लिए माफी मांगने का? वो ही खुद आके गले लगा रहा है, चूम रहा है, ठीक है ना? कंप्यूटर माइंड वाले, हेलो, सब दिमाग बहुत दौड़ता है लोगों का, मगर उसने ऐसा नहीं किया। जब देखा पिताजी प्यार कर रहे हैं, पिताजी चूम रहे हैं, पिताजी गले लगा रहे हैं, फिर भी उसने कहा मैं तेरे स्वर्ग के विरोध में, तेरे विरोध में पाप किया है, मुझे क्षमा कर। तेरे नौकर, तेरे बेटा कहने का लायक नहीं है, तेरे नौकरों में एक नौकर बनाकर मुझे रख। नौकरों के साथ बैठूंगा, नौकरों के साथ सोऊंगा, नौकर के भोजन को खाऊंगा। बेटा कहने का लायक नहीं है। जो सोच के निकला था कि ऐसे में खाली करूंगा, वैसे ही उसने जाकर खाली किया। हालेलुया। जैसे ही उसने अपने आप को खाली किया, पिताजी ने भर दिया। हालेलुया। एक ही शब्द में अगर कहूं, पिताजी ने भर दिया। क्या बोलकर? ये मरा हुआ था फिर से जिंदा हो गया है, ये खो गया था फिर से मिल गया है। आओ हम जश्न मनाएं, आओ हम आनंद मनाएं। अर्थात ये फिर से मेरा बेटा है, ये नौकर नहीं, ये मेरा बेटा है। कब मालूम है? जब उसने खाली किया।
जब हम खाली करेंगे तो परमेश्वर हमें भरेंगे। प्रियो, खाली करना चाहिए। जब भी आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, जब भी आप परमेश्वर के सम्मुख में घुटना टेकते हैं आपके घर में प्रार्थना के लिए, अपने आप को खाली करो, एम्प्टी करो, ताकि परमेश्वर तुम्हें भर सके। बाइबल कहती है अंत दिनों में मैं मेरी आत्मा से सबको क्या करूंगा? भर दूंगा। आई विल पोर माई स्पिरिट अपॉन एवरी फ्लैश। सबको जो है पवित्र आत्मा से भर दूंगा। भर के लो, भर कर लो, ताकि परमेश्वर हर एक को, उस भरा हुआ बर्तन को परमेश्वर इस्तेमाल करे। हालेलुया। परमेश्वर कितना भला है। उसके पास अगर हम खाली बर्तनों को ले जाएंगे तो भरने का वादा करता है। आइए अपने आंखों को बंद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। पेतरुस अपने नाव को बर्बाद कर लिया। खाली बर्तने, खाली घड़े जो है वो पानी से दाखरस में परिवर्तन हो गया, जो खाली थी। कल का मुझे नहीं पता है, मगर आज मैं अपने आप को यीशु मसीह को दे देती हूं बोलकर विधवा सब कुछ दे दी, खाली कर दी। लौट कर आया हुआ पुत्र या जक्खाए, उन्होंने किया हुआ सब कुछ उन्होंने परमेश्वर के सामने खाली कर दी। प्रियो, अपने आंखों को बंद रखें। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। इस वक्त पवित्र आत्मा यदि आपको किसी चीज का याद दिला रहा है, ये कहते हुए देख इस चीज में तू भरा हुआ है, इसको खाली कर दे, तेरा भविष्य अच्छा होगा, माफी मांगिए और छोड़ दीजिए, खाली कर दीजिए। जो भी है, पवित्र आत्मा जी, आप परमेश्वर के मन को जानने वाले परमेश्वर हैं। आप पवित्र आत्मा जी सब कुछ जानने वाले हैं। इस वक्त आप आपके प्रियों को याद दिलाइए क्या खाली करना है, क्या खाली करना है, याद दिलाइए, ताकि वे अपने आप को खाली कर सके। जो चीज इनके अंदर शैतान भरकर रखा है, जो चीज इनके मन की आशाएं से भरकर रखा है, से खाली करने में सहायता कर प्रभु। प्रियो, यदि आपके आंखों के सामने कोई दृश्य आता है, कोई चीज आता है, याद आता है, तो परमेश्वर के पास क्षमा मांगे। पवित्र आत्मा तुम्हें याद दिला रहा है। वचन कहता है कि उसे मानो और छोड़ दो, उसे मानो और छोड़ दो, ताकि तुम परमेश्वर की ओर से भलाई को प्राप्त कर सके। होली स्पिरिट ऑफ गॉड, थैंक यू। 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 अपने आप को खाली करो, अपने आप को खाली करो। परमेश्वर, मैं अपने आप को आपके सम्मुख में खाली करता हूँ प्रभु। मैं नामक चीज को मेरे अंदर से निकालता हूँ, घमंड को निकालता हूँ, अशुद्ध बातों को निकालता हूँ, अशुद्ध विचारों को निकालता हूँ, अशुद्ध कामों को मेरे अंदर से निकालता हूँ। प्रभु, मैं अपने आप को आपके सामने खाली करता हूँ। थैंक यू होली स्पिरिट ऑफ गॉड। यीशु का लहू सारे पापों को धोकर शुद्ध करता है। एक बार कह दीजिए खाली कर कर, यीशु मसीह आपके लहू से धोकर मुझे शुद्ध कर। खालीपन को शुद्ध कर कर पवित्रता से उभर देगा, पवित्रता से उभर देगा। फिर से वही स्थान को देगा जिस स्थान को तुमने खो दिया था। थैंक यू होली स्पिरिट ऑफ गॉड। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज आपने हमसे बातें की, आपके वचनों के लिए धन्यवाद हो प्रभु। जब हम आपके सामने अपने हाथों को उठाकर खाली कर कर आते हैं तो आप भरते हैं प्रभु जी। प्रभु, हम आपसे यही कहते हैं कि पवित्रता से भरिए, आपके दया से भरिए, आपकी चंगाई से भरिए,
आपके बरकतों से भरिए प्रभु, हमारी सारे कमज़ोरी को निकाल कर चंगाई से भरिए, स्ट्रेंथ से भरिए, न्यू स्ट्रेंथ से भरिए परमेश्वर, नए आलोचना, नए सोच से भरिए परमेश्वर, आपके वचन से भरिए मेरे परमेश्वर। सब कुछ नया कर दूंगा कामा परमेश्वर। लॉर्ड, भरकर सब कुछ ज़िंदगी को नया कर दीजिए। हमारी ज़िंदगी आपके लिए समर्पित हो, आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो। धन्यवाद करते प्रभु, यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपसे लेकर यीशु मसीह की दूसरी आगमन तक सदैव हम सबके साथ बने रहें। आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष से भरे।